सर्दी की वो सुबह थी जब सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी गर्मी जमीन तक पहुंचते पहुंचते हार मान जाती है। हवा इतनी ठंडी थी कि हाथ बाहर निकालो तो उंगलियां सुन हो जाए। और ऐसी ठंडी में एक दुबली पतली सी औरत पुराने कपड़े पहने हुए गली के कोने पर बैठी थी। उसका नाम था राधा। राधा एक गरीब घर की बहू थी। ससुराल में न पैसा, न इज्जत और ना ही कोई सहारा। पति मजदूरी करता था, लेकिन शराब ने उसकी कमर तोड़ दी थी। कमाई कम, नशा ज्यादा। सास अक्सर ताना देती, बहू है या बोझ है। लेकिन राधा चुप रहती, क्योंकि उसे पता था चुप ही उसकी ताकत है। सर्दियों में गरीबों को की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। भूख बच्चों के होठ नीले पड़ जाते हैं, पेट खाली रहता और रोटी सपना बन जाती थी। राधा के भी दो छोटे बच्चे थे। एक सुबह उसने फैसला बच्चे घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी जहाँ पालक उग जाती थी। राधा ने पालक तोड़ी, आटा गूंथा और बनाया तीखा पालक पराठा, क्योंकि ठंड में तीखापन ही शरीर में आग जलाता है। राधा के पास थैला नहीं था, बस एक पुराना तवा और कुछ ईंटों जलती लकड़ी और उसका हौसला। सुबह सुबह वो गली के मोड़ पर बैठ गई। कुछ लोग हंसे, अरे देखो, बहू पालक पराठा बेच रही है। कुछ बोले, औरत की जगह घर में होती है। लेकिन राधा के हाथ नहीं रुके। एक बूढ़ा चौकीदार आया, कांप रहा था। राधा बोली, बाबा गरम है, खा लो। उसने पहला निवाला लिया और आंखें भर आई और कहा, बेटी इसमें तो जान है। मजदूर आने लगे, रिक्शा वाले आए, स्कूल के मास्टर भी, क्योंकि पराठे में सिर्फ पालक नहीं थी, उसमें मेहनत और इज्जत भी थी। शाम को राधा घर गई तो सास बोली, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राधा ने पहली बार जवाब दिया, इज्जत भूखे पेट नहीं चलती अम्मा। एक दिन पति भीड़ में खड़ा था। लोग बोल रहे थे, इसके बीवी तो शेरनी है। उस दिन उसने शराब छोड़ी। ठंड बढ़ती गई, लकड़ी महंगी हुई, पालक कम उगने लगी। कई दिन पराठे नहीं बिके, लेकिन राधा ने तवा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद एक फूड ब्लॉगर आया। उसने वीडियो बनाया, सर्दी में सबसे दमदार पालक पराठा। वो वीडियो वायरल हो गया। फिर तो एनजीओ ने मदद की, छोटा सा ठेला मिला, गैस के चूल्हा आया। अब तो बच्चों भी स्कूल जाने लगे। आज राधा की तीखा पालक पराठा एक पहचान है। सास कहती, हमारी बहू ने घर बचा लिया। पति भी कहता, तूने मुझे इंसान बना दिया। सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं होती, हालत की भी होती है। और जो औरत ठंड में भी चूल्हा जला ले, वो सिर्फ पराठा नहीं, किस्मत भी सेक लेती है। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।